हेलो स्टूडेंट। आज केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं वो बताएंगे कि कैसे किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कैसे लिखे जाते हैं यौगिकों के या तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कि यदि परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरना या वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। कक्षक 4 तरह के होंगे, एस, पी, डी एंड एफ। जो एस होता है उसके पास केवल एक कक्षक होता है। एस जो होता है उसके पास केवल एक कक्षक होता है और एक कक्षक के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एक इस तरह से और एक इसके विपरीत 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। पी जो होता है उसके पास 3 कक्षक होते हैं, तो एक के अंदर 2 भर सकते हैं तो 3 के अंदर मैक्सिमम, तो यहाँ अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। डी जो होता है उसके पास 5 कक्षक होते हैं। डी तो 5 के अंदर हम अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10। एफ जो होता है उसके पास 7 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के अंदर एक में 2 भर सकते हैं, तो 7 में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है कि पहले कौन से कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएं और कितने भरे जाएं, कितने में तो पता लग गया। एस में तो 2 भर सकते हैं, पी में अधिकतम 6 भर सकते हैं, डी में अधिकतम 10 भर सकते हैं और एफ के अंदर 14 भर सकते हैं। तो पहले कौन सा भरना है, पीछे कौन सा भरना है, तो उसके लिए आफबाऊ ने एक आरेख प्रस्तुत किया जिसे आफबाऊ आरेख भी कहते हैं। तो वो क्या दिया, इस तरह लिखा 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। एस को 1 से स्टार्ट किया, 1 से होता है। पी जो होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। और जो डी होता है वो 3 से स्टार्ट होता है, 3D 4D 5D। और एफ जो होगा वो 4 से स्टार्ट होगा, या 4, और इन्हें ऐसे टेढ़ी लाइनों से काट दिया। ठीक है, सभी में तीर का निशान आगे की तरफ, पीछे से इलेक्ट्रॉन बढ़ते आ रहे आगे की तरफ। तीर, एक तीर को दूसरे के पीछे से जोड़ दिया। हो गया ये। अब इधर से चलते आए, सबसे पहले नंबर आता है 1s का। 1s का नंबर आता है तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते, तो 1s2 भरते के साथ कक्षक पूरा हो गया। फिर 1s2 भर गया, 1s भर गया तो उसके बाद नंबर आएगा 2s का। इधर से चलते आए 2s के बाद नंबर आएगा 2p का, फिर 3s का, फिर नंबर आएगा 3p का, 4s का, 3d का, 4p का, 5s का, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s। ऐसे लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4s के बाद 3d 3d के बाद 4p 4p के बाद 5s 5s के बाद 4d 5p 6s 6s के बाद 4f 5d 6p 7s। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन भरने का। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं। जैसे किसी में 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 2 आगे 1s में, 2 आगे 2s में, 4 हो गए तो 6 किस में आ जाएंगे 2p में, तो 10 भर जाएंगे। 11 भरने हो तो 10 तो इसमें आ जाएंगे, 11वां इलेक्ट्रॉन 3s में आएगा, तो इस तरह बनेगा। लेकिन इनके जो लिखने का क्रम होगा, जैसे कक्षक को हम लिखते हैं तो देखो हाँ 1 आ रहा है, 1 1 2 2 3 3 4, फिर 3 आ रहा है। यदि लिखने का क्रम होगा तो हमें क्या लिखना है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ क्रम चेंज हो रहा है, 1 2 2 3 3 4, फिर 3 आ, फिर 4 आया, 5 आया, फिर 4 आ गया, 5 5 फिर 4 आ।
तो लिखने का जो सही क्रम है वो क्या हो जाएगा, जैसे 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, उसके बाद 3p के बाद कौन है 3d, 3d के पीछे लिखा जाएगा कौन 4s, 4p, 4d, 4f, उसके बाद 5s, 5p, 5d, 5f, फिर 6s, 6p, 6d, 6f। तो ये होगा लिखने का। इलेक्ट्रॉन भरे इसी तरह से जाएंगे, लेकिन यदि हमें सिस्टम से लिखना होगा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, और इनके अंदर 1 2 3 4 5, इसके अंदर पहले S लिखा जाएगा, फिर P लिखा जाएगा, फिर D लिखा जाएगा और फिर F लिखा जाएगा। ये जैसे यहाँ लिखा हमने 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5S, 6S, 6P, 6D, 6F। ये होगा इनका लिखने का। अब देखो एग्जांपल ले हम इलेक्ट्रॉन किस तरह भरें। एग्जांपल लिया हमने कार्बन का 6 नंबर पे, ठीक है 6 नंबर पे है, तो सबसे पहले नंबर आया 1s का, मतलब 6 नंबर पे जितना उसका परमाणु क्रमांक है उतने उसमें प्रोटॉन होते हैं, उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नंबर 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इसके बाद प्रोटॉन। तो सबसे पहले 1s का, 1s s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2। उसके बाद नंबर आया 2s का, वो भी s है तो s में कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। उसके बाद नंबर आया 2p का, तो p में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। हमने 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए, तो बचे 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे p में। यहाँ 1s ये है 2 इलेक्ट्रॉन भरे, ये मान लीजिए 2s और ये है 2। p में इलेक्ट्रॉन भरने पहले इसमें सिंगल फिर इसमें सिंगल। जब पहले तो हम अयुग्मित भरेंगे, सिंगल सिंगल को बोलते हैं अयुग्मित, और जब समान, क्योंकि ये तीनों हैं बराबर है ऊर्जा, ये कम का इससे ज्यादा का इससे ज्यादा बढ़ती जाएगी ऊर्जा, लेकिन पी के तीनों बराबर है, तो बराबर है तो पहले तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद डबल डबल करेंगे। यदि हमने इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे तो ठीक है, यदि हमने कर दिए यहाँ 2 और इनमें नहीं भरे तो ये गलत। एग्जाम्पल लें सोडियम 11, 1s में 2, 2s में 2, पिक के अंदर 6 हो जाएगी, अधिकतम 6 भर सकते पिक के अंदर, 2 और 2 4 और 6 10। फिर 2p के बाद नंबर आया 3s का, s के अंदर 1 भर दिया। एग्जाम्पल ये हमने 21 नंबर, 21 नंबर पे आता है स्कैंडियम। स्कैंडियम आता है 1s में 2, 2s में 2, 2p में 2, 6, फिर 3s में 2 और 3p में 2 2 4 6 10 2 12 6 18 होते हैं, भरने 21 है। 3p के बाद देखो किसका नंबर आता है 4s का, लिख दिया 4s। कितने भर सकते हैं 2, 20 हो गए। उसके बाद नंबर आता है 3d का, d में कितना भरना हमें केवल 1 भरना, 20 तो भर गए, एक और बचा है तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर दिया। लेकिन यहाँ देखो 1 2 2 3 3 4 3, तो पहले किसको लिखेंगे 3 को, फिर लिखेंगे 4 को। लिखेंगे कैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s। इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरा है, लेकिन हम लिखा 3d को पहले, तो क्रम के अनुसार इन्हें लिखें। ये हो गया। तो इस तरह से हम किसी के भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिख सकते हैं। ये हो गया। अब इनको हम शॉर्ट के अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे स्कैंडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 21 लिखा जाता है, आर्गन 18 3d1 4s। कितना बड़ा 1s से स्टार्ट है, क्योंकि ऐसा तो मान लीजिए 100 क्रम नंबर पे आ रहा है उसका लिखना है, तो 1s से स्टार्ट करेंगे तो पेज ही भर जाएगा। तो इस तरह शॉर्ट के अंदर भी इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। जो बाह्यतम कोश होता है बार बार वाला, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखा जा सकता है। तो ये कैसे लिखेंगे, इसके लिए हमें जो वर्ग 18 है वो याद रखना हो। वर्ग 18 में आते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन। हीलियम आता है 2 नंबर पे, नियोन आता है 10 पे, आर्गन आता है 18 पे, क्रिप्टोन 36 पे, जीनोन 54 पे, रेडोन 86। या
ये याद है क्रमांक हमें कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ट्रेडोन, 2, 10, 18, 36, 54, 86 क्रमांक और नाम याद हुए। उसके बाद हमें आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोर्ट में कर सकते हैं। देखो हीलियम के बाद हमेशा 2s कक्षक स्टार्ट होता है, नियोन के बाद 3s, आर्गन के बाद 4s, क्रिप्टॉन के बाद 5s, जिनोन के बाद 6s और रेडोन के बाद 7s स्टार्ट होता है। अब हमें परमाणु क्रमांक कोई भी लिया, जैसे बताया कि स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम लिया जो आता है 22 नंबर में, उसका विन्यास लिखना है। तो 22 नंबर से पहले इनमें से कौन सा तत्व आ रहा है, जस्ट उससे पहले, तो 22 से पहले आर्गन 18 आ रहा है, लिख देंगे कि आर्गन 18 तक तो विन्यास, मतलब 18 नंबर तक तो विन्यास आर्गन की तरह ही। ये जो 18वां वर्ग होता है इसे कहते हैं अक्रिय गैस, बहुत ज्यादा काम आता है अक्रिय गैस। तो 18 तक तो आर्गन की तरह विन्यास, ठीक है। इनके अंदर जो कोष होते हैं वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। जैसे हीलियम है तो हीलियम ये हो गया उसका नाभिक, पहला कोष, 1, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 नंबर पे। फिर हो गया दूसरा कोष, यहाँ तक हीलियम है, यहाँ 8 इसके अंदर भरेंगे तो 8 और 2 10, यहाँ तक नियोन है। फिर अगले कोष के अंदर कौन है, आर्गन है, उससे अगले में क्रिप्टॉन है, उससे अगला पूरा हो रहा है जिनोन के ऊपर, उससे अगला पूरा हो रहा है रेडोन के ऊपर। तो इस तरह से तो आर्गन तक मतलब 18 नंबर तक तो आर्गन की तरह विन्यास है। तो 18 तक, उसके बाद आर्गन के बाद पता है कौन स्टार्ट होगा, 4s, लिख दिया हमने 4s। एस में कितने भर सकते हैं, 18 और 2 20। 4s के बाद नंबर आता है 3d का, तो 3d 18, 2 20, 21, लेकिन यहाँ 22 भरने पे कितने हो गए 2, लेकिन हमने 4 पहले लिखा और 3 बाद में लिखा है। तो सही विन्यास क्या होगा कि आर्गन 18, 3d पहले लिखे और 4s बाद में लिखे, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरे और 3d में बाद में। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे। तो ये कोर्ट में और किसी का भी लिखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ क्रिप्टॉन 36 है, उससे पहले आ रहा है मान लीजिए Br 35, इसका लिखना है। तो Br 35 से पहले कौन आ रही है, यहाँ आर्गन ही आ रही है, तो आर्गन 18, उसके बाद 4s 2, 3d में 10, 18 10 28 और 2 30। फिर उसके बाद कौन आता है 3d के बाद 4p, p में आ सकते हैं 6, ये 5 तो 5 बार विन्यास, ठीक है। तो इस तरह सभी के विन्यास आसानी से लिख सकते हैं। तो ये लिख लेंगे सब और ये याद भी रखेंगे, और ये चार्ट भी बनाना है सभी को। विदो लिखे हमने क्रोमियम 24 और कॉपर 29 कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्रोमियम 24, इससे पहले अक्रिय गैस आती है आर्गन 18, आर्गन के बाद शुरू होता है 4s, 2 भर दिए, 18 2 20 और 3d में हो गए 4, 3d 4। लेकिन सही में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका वो लिखा जाता है आर्गन 18, 3d 5, 4s। आबाऊ आरेख के अनुसार 4s भर गया, उसके बाद 3d का नंबर आया, लेकिन यहाँ तो इसके अंदर ये जो 4s है ये 3d से पहले आ रहा है, लेकिन फिर भी अपूर्ण है, पूरा नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ, देखो 3d के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन भर दिया और 4s के अंदर 2, इस तरह से। अब यदि 3d के अंदर 4s से 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो सभी 5 कक्षकों के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सिंगल से, 1 2 3 4 5 और यहाँ भी 1 बचे। और यदि ऐसा होता है तो ये कहलाता है अर्धपूरित विन्यास, मतलब सभी में सिंगल सिंगल है तो अर्धपूरित, सभी में डबल डबल हो गए तो वो पूर्ण पूरित।
ये कहलाता अर्धपूरित विन्यास। और यदि अर्धपूरित विन्यास या पूर्ण पूरित विन्यास किसी कक्षक में आ जाता है तो वो बहुत ही स्थायी विन्यास होता है। तो अर्धपूरित स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए क्या किया, क्रोमियम ने 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में भेज दिया। तो यहाँ हो गए 3d में 5 और 4s में बचा 1, तो विन्यास लिखा 3d5 4s। तो यहाँ कारण कौन है, अर्धपूरित स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया। फिर कॉपर के अंदर, कॉपर में भी यही हुआ, आर्गन 18 के बाद 4s में 2 20 और 3d में, लेकिन सही में विन्यास आर्गन 18 3d 10 4s 1। देखो क्यों, डिग के पास 5 कक्षक, 9 वर्दी है इस तरह, 5 सिंगल सिंगल और 4 डबल डबल, 9 यहाँ है। यदि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता तो पांचों कक्षकों के अंदर डबल डबल हो जाता। तो ये कहलाता पूर्ण पूरित विन्यास। पूर्ण पूरित विन्यास कैसा है, स्थायी विन्यास। तो अपने स्थायी पूर्ण पूरित विन्यास को प्राप्त करने के लिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में आ गया, इसलिए 3d में कितने हो गए 10 और 4s में बचा 1, तो ये विन्यास। इसी तरह इसके अंदर सिल्वर का पूछा जाता है, 47 नंबर पे आता है वो, तो उसके अंदर भी यही कारण होगा। तो अब अपने मन से कम 20 से 30 जो एलिमेंट्स हैं उनके कहीं से भी कितने भी नंबर का उठाया तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो ये